इस्लाह मुआशरा की जानिब से मेरा और मेरे टीम का सभी देखने वाले को बहुत बहुत सलाम, आदाब, तस्लीम। और जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, हमारा वीडियो देख रहा है, उन सब का मैं तहे दिल से खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। अभी अभी मैंने स्टार्ट करने के पहले कहा कि इस्लाह मुआशरा की जानिब से, तो आप लोग जो पुराने हमारे व्यूवर्स है वो थोड़ा चौंक गए होंगे कि ऐसा आसमा आपा ने क्या कहा। तो इस्लाह मुआशरा की जानिब से मैंने इसलिए कहा कि शादी ट्रेनिंग तो हमारी चली रही है, उसका तो हम कर ही रहे हैं और उसी के नाम से हमने कोर्सेज चालू किया और तकरीबन 9-10 एपिसोड हमने बना चुके। लेकिन लोग जब भी मेरे पास आते हैं मुलाकात करने के लिए, ऑफिस में आते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, हाँ, तो उस वक़्त ऐसा होता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आप ट्रेनिंग के अलावा भी और कुछ काम कीजिए। बहुत से लोगों का मुझे ऐसा साथ भी मिला और लोगों ने हमारे ट्रेनिंग की तारीफ भी की है। तो इसलिए फ़ैसला हम लोगों ने ये किया कि शादी ट्रेनिंग तो हम करवा रहे हैं कोर्स बच्चियों को, उसके साथ साथ हम लोगों ने इस्लाह मुआशरा ये एक डिवीज़न स्टार्ट किया है। उसी के साथ यानी समाज के लिए काम करना, सामाजिक जो सामाजिक काम होते हैं वो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग तमाम हमारे समाज में जो भी ज़रूरत है या जो भी प्रॉब्लम है या जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी खराबी पैदा हो गई आजकल माशरे में, तो आप लोग सब जानते ही है। तो उसके नुक्ते नज़र से हम लोगों ने इस्लाह मुआशरा नाम दिया है। और इस्लाह मुआशरा में हम सिर्फ माशरे में जो गलतियां हो रहे हैं उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक लास्ट टाइम पे हमारे ट्रेनिंग स्कूल में मैंने बताया था कि बायोडाटा लिखने के टाइम पर हमारे पेरेंट जो है, माँ बाप जो है, वो बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो बायोडाटा किस तरह होना चाहिए और उसमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा जो हम लोग दे रहे हैं वो बच्चियों के, लड़कों के शादी के लिए दे रहे हैं, उनकी नई आने वाली नई ज़िंदगी के बारे में दे रहे हैं ना। तो बायोडाटा के ऊपर आप गौर करना चाहिए। तो मैं उसी टॉपिक को अभी मैं इस्लाह मुआशरा ही कहूँगी। इस्लाह मुआशरा में मैं उसी टॉपिक को ले रही हूँ कि हमारे समाज में क्या गलतियाँ हो रही है, शादी के लिए जब निकल रहे हैं तो उनकी इस्लाह करने के लिए कुछ हम लोगों ने सर्वे किए हैं। उस सर्वे के मुताबिक मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगी। हाँ, तो चलो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शुरू करती हूँ बायोडाटा की गलतियाँ। पहला तो बायोडाटा जब हम लिखते हैं तो उसमें माँ बाप को ये चाहिए कि वो ये गौर व खौज करे कि आप लोग जो है बायोडाटा जो दे रहे हैं वो शादी के लिए दे रहे हैं, रिश्तों के लिए दे रहे हैं। तो किसी ये रिश्तों के लिए दे रहे हो, शादी के लिए दे रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए भी हम लोग दे रहे हैं। और आने वाले हमारा मुआशरा कैसा होगा, ये तमाम चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए बायोडाटा लिखिए। तो बायोडाटा के जो गलतियां हो रही है उस पर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग जब स्टार्ट करते लिखना तो उसमें आप लोग लिखते हैं कि लड़का हमको चाहिए। मैं लड़कियों के लिए ये बातें कर रही हूँ और लड़कियों के माँ बाप के लिए। और एक और बात कहना चाहती हूँ मैं कि मेरी दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि जो माँ बाप को लड़का भी अल्लाह ने दिया है और लड़कियाँ भी दी है, उनको ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत है। इस मुआशरे में उनका कुछ हिस्सा होना चाहिए सुधार में। अगर आप लोग जिनको बेटा भी है और बेटी भी है, ये कुदरत ने और अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी दोनों की नियामतें दी है, दोनों का तजुर्बा आप लोगों के पास है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोगों का हिस्सा और आप लोगों का साथ इस समाज में और मुआशरे को सुधारने में होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से आपको तजुर्बा हो गया है शादियों में। जब आप लोग निकल रहे रिश्ता ढूंढने को और शादी के बाद की भी जो हालत है जो आप लोगों ने फेस की है, लड़कियों ने भी, लड़कों ने भी, माँ बाप ने भी, रिश्तेदारों ने भी, खानदान में, तो इन सब को आप मद्देनजर रखते हुए और इन तजुर्बों का निचोड़ रखते हुए आप लोग अपने बायोडाटा को सही लिखिए और सही टारगेट कीजिए कि आप शादी के लिए निकल रहे हैं।
तो मैं ये कहूँगी पहला कि जो आप लोग बायोडाटा में लिख रहे हैं वो तमाम पॉइंट जो है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या गलतियाँ हो रही हैं वो मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज इतनी बातें करूंगी तो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा फिर। तो इसके लिए बस अभी यहीं तक, और इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट करके आपको सभी को समझाऊंगी। बस मेरी और मेरे टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।